आज की हमारी कहानी है लालची नंद। माँ, छुट्टियों में आपके पास भी आकर क्या फ़ायदा होगा। भिखमंगी जैसी तो आपकी हालत हो गई है। मुझे भी उपहार देने के लिए अपने बहू बेटों का मुंह ताकती हो। आपसे इतना भी नहीं हुआ कि बेटे की शादी में बहू को जो जेवर चढ़ा हुआ है वह तो कुछ मेरे लिए बचा कर रख लेती। अरे बेटी को विदा कर दी तो क्या सोची थी कि उसके बाद उसे उपहार नहीं देना पड़ेगा। बबीता अपनी माँ प्रमिला जी से कह रही थी। प्रमिला जी बोली, बेटा तुम तो जानती हो, बेटा कमाता है तो उस पर उसकी बहू का अधिकार होता है, उसकी माँ का नहीं। और फिर मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुम्हें शादी से पहले ही दे दिया। अब तुम अपनी इस गरीब माँ से और क्या चाहती हो। मैं सोचती थी तुम आओगी तो मेरी थोड़ी मदद कर दोगी। बबीता बोली, बस अब मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। सामान देते समय बहू और सेवा लेते समय बेटी की याद आती है। अचानक प्रमिला जी को किसी की आवाज़ ने जगाया और वह अपने पुरानी यादों से बाहर निकली। मम्मी जी, गर्मियों के छुट्टियों को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बेहतर होता दीदी अभी आ जाती। बच्चों के स्कूल खुल जाने के बाद उन्हें वक्त दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ पहले कमरे की सफाई करवा देती हूँ, फिर एक बार दीदी से फ़ोन करके आने को कह देती हूँ और उनके आने से पहले बच्चे और उनके लिए उपहार खरीद लूँगी। वैसे भी इस बार बहुत खर्चा हो गया है। नेहा अपनी सास प्रमिला जी से कहती है। प्रमिला जी बोली, हाँ बहू, गलती मेरी है। तुमने मुझसे कहा था कि गंगा स्नान के लिए मत जाइए, फिर भी मैं चली गई। बताओ, 1 महीना बीमार रही पर मेरी बेटी एक बार मुझे देखने तक नहीं आई और खर्चा बेटे बहू का हो गया। बहू, ऐसा क्यों नहीं करती हो। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी या सलवार कुर्ता नया हो तो वही बबीता को दे दो। नया खरीदने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो उसे जितना भी दो उसे कम ही लगता है। पिछली बार की उसकी कटुवाणी मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। नेहा बोली, छोड़िए ना पुरानी बातों को। और मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से इतनी दीन हालत नहीं हुई है। हाँ, इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया है तो क्या हुआ, अगले महीने थोड़ा बचत कर लेंगे, बैलेंस अपने आप हो जाएगा। बस आप स्वस्थ रहिए और चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। खुश होकर आएँ और खुश होकर चली जाएं। इतना कहकर नेहा अपने काम करने चली गई। इधर प्रमिला जी सोचने लगी, बहू बहुत समझदार है, काश बेटी भी इतनी ही समझदार होती, क्योंकि जब भी आती है कुछ न कुछ ख्वाहिशें लेकर आती है। यह बेचारी बहू उन्हें पूरा करते करते थक जाती है, पर उसके चेहरे पर खुशी तक नहीं आती। हम भी तो नंदे थे, पर पता नहीं कुछ नंदों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। शाम में मानव दफ्तर से लौट कर आए और बोले, अरे माँ, इस बार छुट्टियों में बबीता नहीं आई, क्या बात है, कहीं नाराज तो नहीं है। प्रमिला जी बोली, अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, बबीता का फ़ोन आया था, एक बार तुम भी बात कर लेना उससे। उसे लग रहा है कि भाभी एक बार भी नहीं बुलाई। हाँ मम्मी, रात में मैं आराम से दीदी से बात कर लूँगी। इतना कहकर वह सबके लिए चाय बनाने लगी। रात में सबको खाना खिलाने के बाद नेहा ने अपनी ननद बबीता को फ़ोन किया और घर आने का न्योता दिया। बबीता खुश होने की जगह 4 बातें सुना दी। हाँ हाँ, जब मम्मी ने कहा तब आप बुला रही हो, ऐसे तो कभी आप मुझे आने के लिए नहीं कहती। बबीता की बातों को नेहा ने हल्के में लिया और बात को वहीं ख़त्म किया। बहरहाल 1 हफ्ता बीता। बबीता अपने बच्चों को लेकर मायके आ गई। नेहा के बच्चे बुआ बुआ करके गले लग गए। प्रमिला जी धीरे से बबीता को बोली, बबीता, क्या तुम बच्चों के लिए चॉकलेट, मिठाई या कोई उपहार लाई हो। बबीता बोली, अरे बच्चों, तुम्हारे फूफा जी ने तो ढेर सारे उपहार खरीद कर दिए थे, पर मैं लाना भूल गई और ट्रेन में चॉकलेट अच्छी नहीं मिलती है। कल शाम में हम बाजार चलेंगे, तब तुम्हारे लिए खूब सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। प्रमिला जी बोली, 6 महीने साल भर पर तो आती हो और जब भी आती हो हर बार उपहार और चॉकलेट कैसे भूल जाती हो। इस पर
बबीता मुंह बनाकर अपनी माँ को देखने लगती है। नेहा ने कहा, मम्मी जी, दीदी बच्चों का भला सोचती हैं, तभी चॉकलेट लेकर नहीं आती, वरना देखिए चॉकलेट खाकर उनके दांत खराब हो रहे हैं। आप मम्मी जी से बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा अंदर चली गई। नेहा के जाते ही प्रमिला जी बेटी से बोली, एक तुम्हारी भाभी है जो तुम्हारे आने से पहले इतनी तैयारियां करती हैं, और तुम हो कि कभी ना उनके लिए ना उनके बच्चों के लिए कुछ लाती हो। नाराज बबीता बोली, माँ, मुझे तो शक होता है कि आपकी बेटी मैं हूँ या वह है। प्रमिला जी बोली, बेटा, शिकायत बेटी की हो या बहू की, दोनों सूरत में सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, अब आई हो तो खुश रहो। थोड़ी देर बाद नेहा नंद के लिए पकौड़े और चाय लेकर आती है। नेहा के गले में सोने की चैन देखी तो बबीता बोली, अरे भाभी, आप कब से इतनी मोटी चैन पहनने लग गए हो? लगता है भैया की खूब कमाई हो रही है। हाँ हाँ, बहन के लिए तो कभी कुछ खरीदते नहीं, बीवी पर पैसे लुटाता है। नेहा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे भतीजे का मुंडन था, उसमें मेरी भाभी ने मुझे यह चैन दी थी। बबीता बोली, सीखो भाभी अपनी भाभी से कुछ, अपनी ननद को कितना अच्छा उपहार देते हैं, और एक आप हो कि हर बार मुझे साड़ी या सूट का कपड़ा देकर टाल देती हो। नेहा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। प्रमिला जी बोली, बबीता, तुम बस लेने की ही बात करती हो। तुमने बहू से यह क्यों नहीं पूछा कि उसने अपनी भाभी और भतीजे को क्या दिया? बबीता आश्चर्य से माँ को देखने लगी तो उन्होंने कहा, जितना उसकी भाभी ने दिया उससे दुगना उसने उनके लिए किया। रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाए जाते हैं। 2 दिन बाद बबीता नेहा से बोली, भाभी, आप मेरे रहने का इंतज़ाम हर बार नीचे वाले कमरे में क्यों करती हो? मुझे नीचे का कमरा बिल्कुल पसंद नहीं है, वह बहुत छोटा है। आप माँ का सामान उस कमरे में रख दो और मेरा सामान माँ के कमरे में रख दो। नेहा बोली, दीदी, 1 हफ्ते के लिए मम्मी जी का सारा सामान शिफ्ट करना सही नहीं रहेगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी, और वैसे भी मैंने सुना है यह कमरा आपका ही हुआ करता था, फिर आपको तो इस कमरे में अच्छा महसूस होना चाहिए। चलो ठीक है, अगली बार से मैं आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दूंगी। तभी प्रमिला जी आई और बोली, बबीता, 1 हफ्ते के लिए आती हो, फिर क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो? नेहा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई और दोनों माँ बेटी बात करने लगी। बबीता बोली, माँ, इस बार मैं साड़ी लेकर नहीं जाऊंगी। अगर वहाँ मेरी सास पूछेगी क्या उपहार मिला तो क्या साड़ी कपड़ा दिखाऊंगी। प्रमिला जी बोली, तो बेटा बताओ, तुम्हें इस बार उपहार में क्या चाहिए? बबीता मुंह बनाते हुए बोली, माँ, भाभी की जो चैन है, कहो ना वह मुझे उपहार में दे दें। प्रमिला जी बोली, वह तुम्हें कैसे दे सकती है जब वह उसके मायके से मिला है। बबीता बोली, ठीक है, अगर वह चैन नहीं दे सकती तो आप मुझे कोई सोने का जेवर या उपहार दे दीजिए, फिर आपने जो चैन पहनी है वही खोल कर दे दीजिए। बुढ़ापे में आप चैन पहनकर क्या करोगी, वरना अगली बार से मैं नहीं आऊँगी। इतना कहकर वह मुंह फुलाकर बैठ गई। इधर माँ बेटी दोनों की बातें नेहा के कानों में पड़ी। जब यह सारी बातें नेहा ने मानव से कही तो मानव बोला, चाहने वाले को कोई रोक नहीं सकता, अब तुमसे क्या छुपाना है। बबीता का मन कभी भी किसी चीज़ से भरता नहीं है, जितना उसके पास है उससे वह कभी खुश नहीं रहती, और पाने की चाहत उसकी बढ़ती ही जा रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है। नेहा से रहा नहीं गया, उसने बबीता को बहुत मनाने की कोशिश की। फिर बाद में साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीद कर प्रमिला जी को दिखाई। वह बोली, हाँ ठीक है बहू, वैसे भी उसके पास सोने के जेवरों की कोई कमी नहीं है, और हर साल वह आती है तो कितने गहने उपहार में दोगी। मुझे तो अपनी बेटी के इस व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। करीब 1 हफ्ते बाद बच्चे बबीता को घूमने की जिद करते हैं और बबीता कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती है।
एक दिन नेहा का बेटा राजू बोला, बुआ जी आपको आए हुए 1 हफ्ता हो गया, पर आपने हमें ना तो कोई खिलौना दिलवाया ना ही चॉकलेट ला कर दी। नेहा ने बेटे को आंख दिखाई तो बबीता बोली, अब रहने दो भाभी, जरूर आप लोग चर्चा करती होंगी, तभी तो बच्चे ऐसा कह रहे हैं। नेहा ने फिर हंसकर बात टाल दी। देखते ही देखते बबीता के जाने का समय आ गया। नेहा ने एक दिन पहले उपहार दिए। बबीता सबके सामने उपहार खोली और मुंह बनाते हुए बोली, यह क्या भाभी, खुद तो सोने की मोटी चैन पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल देती। यही है आपका प्रेम। प्रमिला जी बोली, बेटा अब जो भाभी दे रही हैं प्यार से ले लो। अब वैसे भी सोने का दाम आसमान छू रहा है, अब कहाँ कोई सोना खरीदता है। चांदी के पायल की शोभा कम नहीं होती है, और वैसे भी सोने को पैर में नहीं पहनते। क्या यह बात तुम जानती नहीं हो? बबीता बोली, माँ यह सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने की पायल पहनता है। भाभी को छोड़िए, आपने भी नहीं सोचा कि कुछ अच्छा उपहार दें, बस बार बार यहाँ बुलाती रहती हो। आपकी बहू को आपकी इज्जत की पड़ी होती तो अपनी चैन खोलकर मुझे दे देती। ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छुपे हुए नहीं हैं। नेहा जो हमेशा इन विषयों पर मूक रहती थी, आज उससे भी नहीं रहा गया और वह बोली, दीदी यह अच्छी बात नहीं है। आप अपने ससुराल में अकेली हैं, वहाँ का सब कुछ तो आपका ही है। मेरी या सासू माँ के गहनों पर आपकी नज़र अच्छी बात नहीं है। मैंने न कभी अपनी माँ या अपनी माँ की चीज़ों पर नज़र रखी है। मुझे जितना मिला मैं उसी में खुश हूँ। बबीता बोली, हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। वह तो मेरी माँ इतनी भोली है कि अपना सब कुछ आपके आते ही आपको सौंप दिया। और माँ, अगर आप जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को देने के लिए किसी का मुंह तो नहीं ताकना पड़ता। नेहा बोली, दीदी आपकी नज़र जिस चैन पर है वह तो मैं आपको देने से रही, क्योंकि वह मेरे भतीजे के पहले फंक्शन का उपहार है। और एक बात, आप मम्मी जी से इस तरह से बात मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आप जब जब आती हैं खाली हाथ उठाए चली आती हैं। बबीता बोली, देखा माँ, आप कहती हो आपकी बहू बहुत समझदार है। अरे आपकी बहू बहुत चालाक है। आपके सामने आपकी बेटी को 4 बातें सुना रही है और आप कुछ बोल नहीं रही हो। नेहा बोली, हर बात में आप मम्मी जी को क्यों ले आती हो? लालच आपके मन में उठता है और हर सवाल का जवाब आप अपनी माँ से क्यों पूछती हैं? आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रही, पर आपने मेरी चुप्पी का गलत फ़ायदा उठाया, जो अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। प्रमिला जी बोली, बेटा अब सब कुछ तुम्हारे भैया भाभी का ही है। अगर मैं उनका विरोध करूँगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आखिर मेरी सेवा यही लोग तो करते हैं। अगर यह नाराज हो गए तो सोच लो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बबीता बोली, माँ ये कैसी बात कर रही हो? लड़की की माँ क्या लड़की के ससुराल में जाकर रहती है? लोग क्या कहेंगे? फिर मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरी सास भी हैं, मैं क्या क्या संभालूंगी। तब नेहा बोली, क्यों दीदी, माँ बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठा सकती हैं, तो क्या बेटी अपनी माँ को अपने घर कुछ दिनों के लिए नहीं रख सकती? क्या बेटी हमेशा लेने के लिए ही होती है? माँ के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं होता? गुस्से में बबीता अपने कमरे में जाकर बैठ गई और घर जाने की जिद करने लगी। बेटी की बातों से प्रमिला जी का मन थोड़ा दुखी था, तो नेहा बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों होती हैं? औरत का जेवर उसका पति और उसका घर होता है। अगर आप कहें तो मैं वह चैन उतार कर दीदी को दे देती हूँ, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। प्रमिला जी बोली, बहू, कौन कहता है कि बस बेटी ही समझदार होती है? मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी हर वक्त दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखती है।
तुम्हारे ससुर जी सही कहते थे कि हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बबीता अभी नासमझ है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। प्रमिला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा तो बबीता को एहसास हुआ कि वह मायके से जेवर तो लेती रही पर कहीं ना कहीं अपनी माँ का भरोसा और प्यार खो बैठी। वह कुछ कहती उससे पहले ही प्रमिला जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों को समझने की ताकत दें। अब इतना ही दे सकती हूँ क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज़्यादा देने को कुछ नहीं है। कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देर से होता है। बबीता को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी भाभी के गहनों पर नज़र रखी, जिसके कारण उसके मायके से दूरियां बन गई। पर धीरे धीरे समय बीता, उसने अपनी गलती के लिए सबसे माफ़ी मांगी और अपनी बोली सुधारी। इन सब चीज़ों में नेहा को प्रमिला जी और मानव का भरोसा और साथ मिला, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।